रुक करते हैं पलवल की खबरों की और रसूलपुर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। रसूलपुर रोड पर निर्माण कार्य के नजदीक टेंट लगाकर धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रसूलपुर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर जल्द पूरा करने की मांग पर धरना 10वें दिन में भी प्रवेश कर गया है। धरने पर बैठे लोग निर्माण कार्य में धीमी गति के चलते सरकार को कोसते नजर आए और पुल निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। आपको बता दें, रसूलपुर रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की शुरुआत 18 अक्टूबर 2018 को हुई थी। अपने निर्धारित समय से 1 साल 10 महीने की देरी से चल रहे निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। फाटक बंद किया हुआ है और निर्माण कार्य के अधर में लटकने से सैकड़ों गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने आरओबी को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए स्थानीय विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री और अधिकारियों तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी पड़ी है। बारिश के दिनों में तो यहां से निकलना भी दूभर हो जाता है। लंबे समय से काम बाधित होने की वजह से यहां से दुकानदार पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यहां कामकाज बिल्कुल ठप पड़े हैं। लोगों ने आरओबी निर्माण कार्य को शुरू करने और जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की है। धरने पर बैठे स्थानीय निवासी यशपाल मवई, रामकरण, तस्वीर सिंह लाला और अन्य लोगों ने बताया कि पुल के निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते दर्जनों गांव के लोगों को 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर काटकर पलवल आना पड़ता है, जिससे लोगों को आर्थिक तौर पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो ये धरना जारी रहेगा। यशपाल जी, धरने पर बैठे हैं, आज कितने दिन हो गए? लगभग 10 दिन आज हो चुके हैं। तो कब तक ये धरना जारी रहेगा? ये अनिश्चित काल के लिए हमने धरना दिया है, सरकार के खिलाफ और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ। तो लगभग जी। तो क्या कोई राजनीतिक दल भी इसमें कुछ साथ है या? सभी को हमने निमंत्रण दिया है। ये जनहित की एक आवाज़ है। लोगों की प्रताड़ना और जो शोषण यहाँ हो रहा है, इसके पुल के निर्माण में जो बाधा आ रही है, इसके लिए कोई भी यहाँ आ सकता है। उसमें ना विपक्ष से मतलब है ना सत्ता पक्ष से। जो आकर हमारी आवाज़ को सुन सके, उन सबको हमने निमंत्रण दिया है। तो कहीं जिला उपायुक्त को शिकायत दी है कि निर्माण कार्य में देरी है या कोई? जिला उपायुक्त को तो हमने नहीं दिए, लेकिन सीआईडी वाले रोजाना आते हैं और वहाँ ये इन्फॉर्मेशन है, और हम जल्दी ही जिला उपायुक्त को भी इसका ज्ञापन सौंपेंगे। तो क्या मांग है, किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? आज से लगभग 3.5 साल से लेकर 4 साल पहले सांसद जी ने इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था इस पुल का। लेकिन आज उस वक्त लगभग 10 महीने से 18 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन आज यहाँ पर 3.5 साल बाद भी इस पुल का निर्माण बिल्कुल अधूरा पड़ा है। और यहाँ की जो दुकानें हैं उनका व्यापार ठप है, और लगभग कई हज़ारों की जो भीड़ है बैसलात की, मैं समझूँ 50 से 60 गांव ऐसे हैं कि जिन्हें यहाँ आने में बाधा हो रही है। और बैसलात का तो मुख्य काम ही दूध का है, तो जो दूध लेकर दिल्ली जाते हैं उनको भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। उसके साथ साथ जो ड्यूटी जाते हैं लोग, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ बड़ी समस्या है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी समस्या दुर्घटना की है कि जब तक कोई इमरजेंसी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए, तो यहाँ से हॉस्पिटल तक ले जाने में 1 घंटा का फालतू समय लग रहा है, जिसकी वजह से लगभग 30 से 40 लोग अब तक यहाँ उनकी मृत्यु हो चुकी है। जी, क्या नाम है आपका? तस्वीर देशवाल। देशवाल साहब, बैठे हैं धरने पे पिछले कई दिनों से, क्या मांग है? मांग तो यही है जी, पुल तैयार हो जाए। यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोग हादसे का शिकार हो गए हैं रेलवे पैदल निकलने में। बहुत सारा इलाका किसान इलाका है, और सरकार को किसानों से बहुत परेशानी है, इसलिए ये पुल बनकर तैयार नहीं हो रहा। तो कब तक ये धरना आपका चलेगा? जब तक पुल का काम सुचारू रूप से नहीं चल जाए। कुछ और मांग रखना चाहेंगे, कोई बात कहना चाहेंगे? बात यही है जी, बस पुल तैयार हो जाए। बहन बेटियों को, आने जाने वालों को बहुत परेशानी है। निर्माण कार्य में देरी की वजह क्या मानते हैं आप? सरकार टोटल हर मामले में फेल है जी। देरी यही है कि ये बनवाना नहीं चाहते बस इसको। तो कितने गांवों का यहाँ से लिंक है? कम से कम यहाँ से 60-65 गांवों का लिंक है जी। सभी को परेशानी हो रही है? जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रामकरण भारद्वाज, निरीक्षण कॉलोनी पलवल। क्या समस्या है जिसे लेके धरने बैठे हैं? इस धरना को लेके हम इसलिए बैठे हैं, यहाँ से आने जाने वाले दूर दराज से जो लोग आते हैं, बहन बेटी आती हैं, स्कूल हैं 2-3 इस रोड पे, और एक हमारा ये अपना शमशान घाट है,
इस पे आने जाने में सभी लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारे जो यहाँ से दूर दराज से गांव बैसलात लगती है, इसमें दूध या जो भी आते हैं दूध लेने के लिए उनको 25 से 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है। और हमारी जो बहन बहू बेटियां हैं, जो डिलीवरी केस हैं, उनमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और अभी परसों की बात है, एक बूढ़ा लगभग 45 साल की उम्र का इस रेल से कट के उसकी मृत्यु हुई है, ताज़ा परसों की डेट में। तो ये रेल है जो 2 मौतें हुई हैं पिछले 5 दिनों में। हाँ जी हाँ, 2 मौत हो चुकी हैं और इसी की वजह से हुई है, ट्रैक की वजह से। अगर ये पुल चालू हो जाए जल्दी तो इस तरह की घटनाएं हमारे इस रोड पे नहीं हों। और ये देखो, रोड पे धूल मिट्टी और दुकानदार बेघर हो गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा है अत्यधिक। मैं लोहागढ़ गांव से यहीं लगभग यहाँ से 500 मीटर आगे ही मेरा घर है। जबकि हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पलवल आना जाना पड़ता है। सुबह बच्चों को भी स्कूल छोड़ना पड़ता है, फिर वापस लाना पड़ता है। तो यहाँ से 14 किलोमीटर की घूम के हम पलवल आते हैं। तो कई बार तो ये होता है कि सब हफ्तों तक ही पलवल ही आना नहीं होता है। बड़ी गंभीर परेशानी है यहाँ पर। आप देखें तो जैसे कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसके लिए भी अब लगा लो 4 कंधों पे लोग लेके आते हैं। लेकिन पुल का काम समय पर नहीं होने के कारण अब यहाँ जो मोक्षधाम है, हाँ मोक्षधाम है, 2 जने उठा के लाते हैं, फिर फाटक पार कराते हैं, फिर उसका क्रियाक्रम होता है। तो बड़ी जो मूलभूत सुविधाएं वही पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब ये लगा लो अब बड़ी परेशानियों का सबब बना हुआ है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्य यशपाल गोयल है जी। क्या समस्या यहाँ आ रही है? समस्या आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ लोग धरने पर बैठे हुए हैं कि ये पुल बनना चाहिए। बीजेपी की सरकार ने जब बनी थी 1.5 साल में कहा था कि इस पुल को तैयार करेंगे, और आज 40 महीने हो चुके हैं। इस दौरान यहाँ कितने लोग परेशान, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। बेसिक मुद्दा है ये सड़क पुल। क्या बीजेपी की सरकार ये बेसिक चीज़ें भी लोगों को नहीं दे सकती? क्या वो समय आ गया है केवल इनका ध्यान चुनावों पर होता है? क्या लोगों की ज़रूरत इन्हें नहीं दिखती है? कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, गाँव के 60-70 गाँव के लोग हैं, क्या उनकी मूलभूत ज़रूरत को भी ये सरकार पूरी नहीं कर पाएगी? क्या इसी को लेकर ये सरकार बनाई थी इन्होंने? हम बिल्कुल इससे परेशान हैं यहाँ के लोग। जब हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही, रोज़गार की कह लो, बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, फिर किस लिए इन्हें वोट दें हम? बिल्कुल ये अन्याय है और जल्दी से जल्दी इस पुल का कार्य पूरा होना चाहिए। यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर हम बैठे हैं। जब तक इस पुल का काम पूरा नहीं होगा, यहाँ से हम उठने वाले नहीं हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? नाम जी नितिन रावत है, गांव रोनीजा। भाई साहब, पुल के काम है 3.5-4 साल हो गए बंद, ये चालू हो नहीं रहा है। और हमको पलवल आने के लिए 7-8 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। शमशाबाद वाला रास्ता भी ख़राब है, हम आते छजनगर से घूम के। वहाँ पे भी हमको फाटक पे भी बहुत दिक्कतें होती है, कुछ काम चालू नहीं है। बात ये है, पुल को तैयार करो। अगर बीजेपी वालों को वोट चाहिए तो पुल का काम चालू करवाओ और हमारे वहाँ पे आओ। वरना अगर पुल का काम ऐसा ही रहेगा तो कोई बीजेपी का हमारे वहाँ पे वोट मांगने नहीं आएगा तो हम उनका खुल के विरोध करेंगे और अपनी वो खुद जाने। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश बघेल। किस मांग को? जी, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस पलवल। किस मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? ये पुल का निर्माण जो रुका हुआ है, इसको लेकर हम धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण हो। तो निर्माण कार्य जारी है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बार बार बंद हो जाए, चालू करते हैं लेकिन ये बंद पड़ा है, इसका निर्माण हुआ नहीं। और अभी हम इसमें कृष्णपाल जी ने कई बार इसका उद्घाटन किया है, तो फिर भी इसका काम चालू नहीं होता। क्या कारण रहा कई बार उद्घाटन होने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ? अब ये तो इनकी सरकार की वो है जो इस तरीके के काम को चालू नहीं करती। सरकार का अपना कोई निजी वो होगा जिसके कारण ये काम नहीं कर रहे।